वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की मंजूरी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए दी गई। इजाफी फंड्स दासू हाइड्रो मंसूबे के फेज़ 1 पर खर्च होंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से बिजली की सप्लाई में बेहतरी और वसअत आएगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4300 मेगावाट से ज़ायद बिजली पैदा होगी। रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की की शरह 2.38% रही। औसत महंगाई 21% सालाना के मुकाबले में 23.2% रही। सनती तरक्की का सालाना 3.4% का हदफ भी पूरा ना हुआ। फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, बरामदात और टैक्स रेवेन्यू में पहले से बेहतरी। ज़री शोबे की कारकर्दगी 3.4%, हदफ के मुकाबले में 4% रिकॉर्ड। अहम फसलों गंदम, चावल और मकई की पैदावार में 13.8% इजाफा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। गाज़ा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ की हिमायत में करारदाद सलामती कौंसिल से मंजूर। 14 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइल ने करारदाद मंजूर कर ली। हमास का भी जंगबंदी करारदाद का खैर मकदम। जंगबंदी की तजवीज़ पर अमल दरामद के लिए सालिसों के साथ ताउन के लिए तैयार। उधर इसराइल की फ़लस्तीनियों के खिलाफ वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। गाज़ा में अपार्टमेंट पर बमबारी, 8 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल-बलाह में एक घर को निशाना बनाया गया, 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नीलम जीप हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 16 हो गई। जाम बहक होने वालों में एक ही खानदान के 6 सयाह शामिल। हुकाम के मुताबिक अब तक 6 लाशें मिल सकीं। दीगर 10 अफराद की तलाश जारी। डूबने वाले अफराद के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। पंजाब हतके इज्जत एक्ट 2024 के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। हतके इज्जत कानून के सेक्शन 3, 5 और 8 पर अमल दरामद अदालती फैसले से मशरूत। लाहौर हाई कोर्ट के पंजाब हुकूमत समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को भी मुआवनत के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अमजद रफीक ने सवाल किया, ये कानून कैसी आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए, वजीर आला कोई बयान दे तो आप उसको अदालत ले आएं, ये गलत बात है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, वजीर आला झूठ ना बोलें। वजीर इत्तलात पंजाब सुबह से शाम तक झूठ बोलती हैं। आइए नफरत को उम्मीद से बदलें। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा, इंतखाबात में आपकी पार्टी की कामयाबी आपकी क़यादत पर भारतीय अवाम के एतमाद की अक्कासी करती है। जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर बदलने के लिए ये मौका गनीमत जाने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी भारतीय हम मनसब को मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर आज़म का तहनीयती पैगामात पर शुक्रिया। कहा, आपके पैगाम की कदर करता हूँ। भारतीय अवाम हमेशा अमन, सिक्योरिटी और तरक्की पसंद ख्यालात के हामी रहे हैं। भारतीय अवाम की सिक्योरिटी और खुशहाली हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। उधर हिंदू इंतहा पसंद मोदी की मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर। 70 रुकनी काबीना में एक भी मुसलमान वजीर को शामिल नहीं किया गया। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। खावर मानिका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश। अपनी कानूनी टीम तब्दील करने से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने खावर मानिका को 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। PTI के वकील ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं। हाई कोर्ट में समाअत के बाद सेशन कोर्ट्स में समाअत रखी जाए। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने समाअत मुलतवी कर दी।
इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाने की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया। सेशन जज को केस वापस भिजवाएं या हाई कोर्ट खुद सुन ले। हो सकता है केस से अलग होने की वजह दुरुस्त न हो। जज खुद केस से अलग हो जाए तो क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, सेशन कोर्ट में अपील और सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इख्तियार है सजा मुअत्तली का हुक्म जारी करे। बच्चों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजने और स्मगलिंग का केस सारी बनी की दरखास्त है जमानत मुस्तरद। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुलजिम के खिलाफ मजीद सबूत जमा करने हैं। जमानत दी गई तो मुलजिम सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती केस में मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी को रिहा करने का हुक्म। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाई चटियाला जेल में समाअत करेंगे। वकलाए सफाई के लिए नए जज की तैनाती पर एतराजात पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नैब हुकाम आज मजीद गवाहों को अदालत में पेश करेंगे। जाली हुकूमत मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है। करप्ट टोले ने मुल्क की गैरत और खुददारी दाव पर लगा दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ के तनकीदी वार। कहा, दोस्त ममालिक को भी इल्म हो गया, ये टोला सिर्फ अपनी जेबें भरता है। शरीफ और जरदारी फैमिली खैरात मांगने के बजाय अपनी दौलत पाकिस्तान लाएं। मुल्क में एक बार फिर हीट वेव का राज। गर्मी की शिद्दत से आवाम को बेहाल कर दिया। जानवर और परिंदे भी गर्मी से निढाल। PDMA ने पूरे हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। गुज़श्ता रोज से भी 40 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहर रहा। पंजाब में ईद कुर्बान तक मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। उधर KP के चंद इलाकों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान और बटकराम में बादल बरसने का इम्कान। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिज़दगी से मुतासर मजीद 2 बच्चे जाँ बहक। अमवात की तादाद 9 हो गई। उधर वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई 2 कमेटियां ताहाल जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकीं। सब अच्छा दिखाने के लिए चिल्ड्रन वार्ड की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया। वार्ड में बेड्स लगा दिए गए, AC भी नस्ब कर दिए गए। कराची में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तेका को कत्ल करने वाले 2 डाकू गिरफ्तार। मुलजिम नवीद अहमद और जाहिर अली से आला कत्ल भी बरामद। फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। PIA के कबल हज ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। 171 परवाजों पर 35,030 आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस रवाना हुए। तर्जुमान PIA के मुताबिक 19,500 सरकारी, 14,900 प्राइवेट आज़मीन हज रवाना हुए। हज ऑपरेशन में 630 खुदामुल हुज्जाज भी सऊदी अरब रवाना हुए। PIA के बाद हज ऑपरेशन का आगाज 20 जून से होगा। वक्त कम और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बा में चंद ही रोज बाकी। शहर शहर मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। पसंद का जानवर खरीदने के लिए भाव ताव। लाहौर में साहिवाल नस्ल के बैल हर तरफ दिखाई देने लगे। कराची की मंडियों में सीबी नस्ल के भारी भरकम बैल आ गए। बेटे ने पाला, बाप फिरोख्त करने ले आया। कराची के नॉर्दर्न बाईपास मंडी में बादल नामी ऊंट तवज्जो का मरकज। बच्चा अपने प्यारे ऊंट को फिरोख्त के लिए लाने पर अफसुर्दा। वालिद का कहना है ऊंट बेचना मजबूरी है क्योंकि यही हमारी रोजी रोटी है। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर का त्यारा लापता। त्यारा उड़ान के कुछ देर बाद ही रेडार से गायब हो गया। त्यारे में नायब सदर साउलोस चिलीमा समेत 10 अफराद सवार थे।
T20 वर्ल्ड कप का एक और कम स्कोरिंग मैच। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 4 रन से शिकस्त दे दी। 114 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेश की टीम 109 रन बना पाई। जनूबी अफ्रीका सुपर 8 में जाने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ियों का कैरिबियन प्रीमियर लीग में मुआहदा। फ़खर जमान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर CPL खेलेंगे। एंटीगा एंड बारबुडा फ्लैकिस की जानिब से 3 खिलाड़ियों को साइन किया गया। कैरिबियन प्रीमियर लीग का आगाज 29 अगस्त से होगा।